इन दिनों दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ है। इस समय अमेरिका इस वायरस से ज़्यादा प्रभावित है। मरने वालों की संख्या में भी अमेरिका आगे है। इस वीडियो तक 39,29,553 लोग इस महामारी के शिकार हुए हैं और 2,71,410 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पेंडेमिक भी घोषित कर चुकी है। जब कोई बीमारी एक देश से पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी महामारी ने अपनी आतंक पूरी दुनिया में फैलाई हो। इससे पहले कई महामारी ने अपना आतंक मचाया। आज हम सबसे 5 खतरनाक महामारी के बारे में जानते हैं जो इंसानों के लिए काल के समान थे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंबुज और स्वागत है मिरेकल वर्ल्ड हिंदी में। कोलेरा। जिस समय भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उसी समय उन्हें एक महामारी का सामना करना पड़ा था जिसे हम कोलेरा या हैजा के नाम से जानते हैं। साल 1817 से 1837 तक इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। यह महामारी भारत से शुरू होकर मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट यूरोप, यहाँ तक कि यह महामारी अमेरिका तक फैल गई थी। इस महामारी की वजह से लगभग 8 लाख लोगों की मौत हुई थी। यह एक बैक्टीरिया से फैलने वाली महामारी है। इससे बीमार लोग डायरिया और डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह बीमारी इतनी खतरनाक और संक्रामक होती थी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी एक गांव में एक व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती थी तो कुछ ही हफ्तों में यह पूरा गांव ही ख़त्म कर देती थी। कोलेरा का खौफ इतना था कि इससे मरने वाले लोगों को जलाने या दफनाने के लिए लोग नहीं मिलते थे। एशियन फ्लू। इस इन्फ्लुएंजा की शुरुआत साल 1956 से चाइना से हुआ था। साल 1958 तक यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गया था। यह महामारी एशिया से शुरू होकर सिंगापुर, हांगकांग से लेकर अमेरिका तक फैल गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस महामारी से लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। इस वायरस की शुरुआत जंगली पक्षियों के खाने से हुई थी। हांगकांग फ्लू। इस महामारी की शुरुआत चीन से हुई थी। साल 1968 में हांगकांग से लेकर पूरी दुनिया में फैल गई थी। हवा से फैलने वाली H2N2 वायरस 1957 में आई महामारी को फैलाया था, लेकिन उस वक्त इस पर वैक्सीन बनाकर इस पर काबू पा लिया गया था। लेकिन बस 10 साल में यह वायरस अपने आप को बदलकर एक नया वायरस बन गया जिसका नाम दिया गया H3N2 वायरस। इस वायरस से लड़ने की क्षमता इंसानी शरीर में नहीं थी। इसी कारण दिन प्रतिदिन इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। 3 साल तक जब इस महामारी पर काबू पाया गया उस समय 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। स्पेनिश फ्लू। दुनिया जब प्रथम विश्व युद्ध से उभरने की कोशिश कर रही थी उसी वक्त स्पेनिश फ्लू ने अपनी दस्तक दी। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए थे उससे दुगने लोग स्पेनिश फ्लू की वजह से मारे गए थे। इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 5 करोड़ थी। कहा यह भी जाता है कि यह महामारी दुनिया की 5% आबादी को खत्म कर दिया था। इस बीमारी से लगभग 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। आश्चर्य की बात यह है कि जहां कोई भी बीमारी से बच्चे बूढ़े ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जवान लोग प्रभावित हुए थे जिनकी उम्र 20 साल से 40 साल थी, और जो लोग बच जाते थे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती थी। द ब्लैक डेथ। साल 1346 में एक बीमारी ने जन्म लिया जिसका नाम था बिबोनिक प्लेग। द ब्लैक डेथ को बिबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह बीमारी यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। साल 1346 से 1356 के दौरान यूरोप में प्लेग महामारी फैली हुई थी। इस महामारी ने अफ्रीका और एशिया में भी अपना आतंक मचाया था। बताया जाता है कि इसमें लगभग 20 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी। दरअसल प्लेग चूहों से फैला बीमारी है। चूहों के आसपास रहने से यह बीमारी इंसानों में संक्रमित हुआ। यह बीमारी एक देश से दूसरे देश में पानी के जहाज़ों के माध्यम से फैला, क्योंकि उस समय पानी के रास्ते ही व्यापार होता था और उस समय चूहों का जहाज़ में होना आम बात होती थी। दोस्तों, जिस तरह इतिहास में महामारी ने अपना आतंक मचाया उसे एक बार फिर दोहराने ना दें। हम कोविड-19 से लड़ रहे योद्धाओं का सम्मान करें और अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें।